नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय एल बंधिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भैसाण, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात। आज हम हिंदी की बोलियाँ, वर्गीकरण, क्षेत्र और उनके साहित्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी की बोलियों के 5 वर्ग समूह है, जिनके अंतर्गत आने वाली बोलियाँ इस प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी वर्ग में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी वर्ग में भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी हिंदी वर्ग में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली, यह 2 बोलियाँ है। सबसे पहले देखें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है अवधी। अवध प्रांत की प्रमुख बोली है यह बोली व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। इनका विस्तार देखें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर के जिलों में बोली जाती है। अवधी को कोसली नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे बेसवाड़ी भी कहते हैं। अवधी में साहित्य। अवधी में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा मल्लिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा है। मध्यकालीन हिंदी के यह दोनों प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसके बाद पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली बघेली। यह बघेलखंड की बोली है। बघेली का प्रमुख केंद्र रीवा यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो रीवा के साथ ही बघेली दमोह, जबलपुर, मांडला एवं बालाघाट में प्रचलित है। इसमें साहित्य रचना सीमित है। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की यह प्रमुख बोली है। विस्तार की दृष्टि से देखें सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर क्षेत्र में यह बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। उसके बाद देखें दूसरा वर्ग पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बोली जो है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी पहचाना जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा के लिए हिंदुस्तानी कहा जाता है। विस्तार क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो यह खड़ी बोली सरहानपुर, मुजफ्फरपुर, बुलंदशहर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून का मैदानी भाग तथा अम्बाला में यह बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से देखें प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, रश्मिरथी जैसे प्रसिद्ध काव्य तथा वर्तमान समय में गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य दोनों में विपुल मात्रा में लिखा जाता है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप वर्तमान हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाएं एवं शिक्षा प्रशासन व्यापार में प्रयुक्त होती है। ब्रज भाषा। ब्रज प्रदेश में यह बोली जाती है। ब्रज विशुद्ध रूप से मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में बोली जाती है। साथ ही इटावा, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, एटा, बुलंदशहर, मैनपुरी एवं बदायूं में बोली जाती है। साहित्य रचना। मध्यकालीन हिंदी साहित्य की यह प्रमुख भाषा रही है, जिनमें संत तुलसीदास, सूरदास, रसखान, केशवदास, बिहारी एवं घनानंद जैसे कवियों ने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा है। उसके बाद देखें तीसरी बोली पश्चिमी हिंदी की हरियाणवी। हरियाणी को बांगरू और जाटू भी कहते हैं। विस्तार की दृष्टि से देखें तो हरियाणवी दिल्ली, रोहतक, करनाल, जींद, नाभा और हिसार में
बोली जाती है। पहले यह फारसी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब नागरी का ही प्रयोग हो रहा है। उसके बाद चौथी बोली बुंदेली। यह बुंदेला राजपूते के क्षेत्र में बोली जाती है। विस्तार की दृष्टि से यह अपने विशुद्ध रूप में बुंदेली उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन और हमीरपुर में बोली जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, सागर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बालाघाट के कुछ भाग में भी बोली जाती है। कन्नौजी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कन्नौजी को ब्रज भाषा की उपबोली माना है। यह मुख्य रूप से कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत के क्षेत्रों में भी यह बोली जाती है। उसके बाद तीसरा जो वर्ग है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में प्रमुख बोली है भोजपुरी। भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं। विस्तार से देखें तो यह उत्तर प्रदेश के बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ में प्रमुख रूप से बोली जाती है। साहित्य। भोजपुरी में प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर का विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। फिल्मों में भोजपुरी के प्रयोग से यह बोली बहुत लोकप्रिय हो गई है। उसके बाद दूसरी मगही। मगही मगध प्रांत की बोली है। विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो यह पटना, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर और भागलपुर में बोली जाती है। यह कैथी और नागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरी मैथिली। प्राचीन मिथिला प्रदेश की यह बोली मैथिली है। क्षेत्र यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और उत्तरी भागलपुर में बोली जाती है। मिश्रित रूप से मैथिली नेपाल की तराई, चंपारण और संथाल परगना क्षेत्र में भी बोली जाती है। मैथिली को तिरहुतिया भी कहते हैं। साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्यिक दृष्टि से मैथिली काफ़ी संपन्न रही है। विद्यापति इसके प्रमुख कवि माने गए हैं। विद्यापति ने इसे देशील बयान भी कहा है। अब देखें चौथा वर्ग राजस्थानी हिंदी। उसमें सबसे पहले मारवाड़ी। यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। राजस्थान की प्रमुख बोली होने के कारण इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। विस्तार से देखें तो यह जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरी बोली जो है राजस्थानी हिंदी की जयपुरी। यह जयपुर के आसपास बोली जाती है। स्थानिक लोग इसे जयपुरी या ढूंढानी भी कहते हैं। तीसरी बोली मालवी। यह मालव प्रदेश यानी वर्तमान में उज्जैन की बोली है। विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो यह शुद्ध रूप से मालवी उज्जैन, इंदौर और देवास में प्रचलित है। मिश्रित रूप से यह रतलाम, भोपाल, गुना, होशंगाबाद, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद चौथी मेवाती। मेवाती हरियाणा व राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद पांचवा एवं अंतिम वर्ग पहाड़ी हिंदी। उसमें कुमाऊनी। वर्तमान उत्तरांचल राज्य के कुमाऊं मंडल की यह बोली है। विस्तार की दृष्टि से यह नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं चंपावत जिले के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद दूसरी गढ़वाली। गढ़वाल क्षेत्र की यह प्रमुख बोली गढ़वाली है। यह टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के विशुद्ध रूप में बोली जाती है। तो हिंदी